resource. Beta, this is 6th lecture of this chapter, 6th and last chapter. In earlier chapter, we will read about the importance of education and health. How education and health play important role in the growth of human capital and population of the country. Beta, now in this chapter, we will read about the unemployment. It is very important topic. Unemployment. Okay. Bachcha, we will start this topic from the story of Sakkal's family. Okay. स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास. तो यहाँ पे फिर हम ये जो चैप्टर है ये सकल की स्टोरी से, सकल की फैमिली की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ देखते हैं बेटा, सकल्स मदर शीला लुक आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स. जो सकल की मम्मा है बेटा, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो क्या काम करती है, डोमेस्टिक चोर्स को देखती है, घर के काम करती है. जीतू एंड सीतू बेटा, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ सकल. ओके. स्प्रेड देयर टाइम इन प्लेइंग एंड रोमिंग. क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं इसलिए वो अपना मोस्टली टाइम किस चीज में स्पेंड करते हैं, खेलने में एंड रोमिंग, इधर उधर घूमने में. ओके. अब बेटा क्वेश्चन ये आता है, कैन यू कॉल शीला, जीतू एंड सीतू अनएम्प्लॉयमेंट? क्या हम जो शीला है, जीतू है, सीतू है, इसको अनएम्प्लॉयड कहेंगे? ओके. हु इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड? अगर नहीं तो फिर हम किसको अनएम्प्लॉयड कहेंगे? यहाँ बात आती है कि अनएम्प्लॉयड होते कौन है. ठीक है. अगर मैं कहूँ यू आर अनएम्प्लॉयड तो क्या आप लोगों को अनएम्प्लॉयड कहना ठीक होगा? नहीं. तो फिर कौन पीपल होते हैं जिन्हें हम अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं? ओके. ओके. नाउ वी विल सी हियर डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ओके. अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन. बेटा अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है when people who are willing to work at going wages cannot find job. अब यहाँ देखो ध्यान से बेटा इस डेफिनेशन को. यहाँ पे ये कहती है कि when people, जब people who are willing to work, जो काम करना चाहते हैं, घर से बाहर जाके अर्निंग करना चाहते हैं, वेजेस कमाना चाहते हैं, but cannot find the job, लेकिन उनको जब जॉब नहीं मिलती then they are known as unemployed. Is it clear? अब हम यहाँ फिर बात करते हैं सकल्स की मदर की. अब सकल की जो मदर है शीला, why we can't say that she is unemployed? Because बेटा she is doing domestic chores and she is not willing to go outside for earning. जब वो घर से बाहर जाके काम करना ही नहीं चाहती, अर्निंग जॉब करना ही नहीं चाहती, वो सेटिस्फाइड है अपने घर के काम करने में. ठीक है. देन वी कैन नॉट से दैट शी इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज शी इज नॉट विलिंग. क्लियर. एंड जीतू एंड सीतू अगर उसकी बात करें तो बेटा वो क्या है, वो छोटे बच्चे हैं. ठीक है. चाइल्ड लेबर हम नहीं करवा सकते. आप लोगों ने देखा. ओके. आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो 8th क्लास में. वी आर डिवाइडेड द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इनटू 3 कैटेगरी. ठीक है. फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है बेटा? जो 1 से 14 ईयर तक के जो बच्चे हैं, दे आर नोन एज डिपेंडेंट ग्रुप. ठीक है. डिपेंडेंट ग्रुप. उसके बाद बेटा 15 to 59 ईयर they are working people. Okay. And more than 59 they are known as aged people. Okay बच्चे. 1 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं जो कि डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर, बेटा आप उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी उनका टाइम पढ़ने का है, अभी उनका टाइम कुछ सीखने का है. ठीक है. अब 15 to 59 ईयर की जो एज के पर्सन है वो वर्किंग होते हैं किसी भी कंट्री के लिए. अगर ये ग्रुप किसी वजह से काम नहीं करता है या फिर ये ग्रुप विलिंग नहीं है. अब आप देखो आपके घर में कोई यंग ब्रदर है या कोई यंग सिस्टर
उम्र जो है वो 15 ईयर से ज़्यादा, स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, अब उसको वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, और अगर वो नहीं करता है देन वी कैन से दैट ही इज अ अनएम्प्लॉयड। ठीक है। अब थर्ड, मोर देन 59 ईयर, ये बेटा एज ग्रुप के पीपल होते हैं, आप इनको भी काम के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हमारा ग्रुप और थर्ड ग्रुप, इसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। ये जो मिडिल वाला ग्रुप है 15 टू 59 ईयर, अगर इसमें कोई काम करना चाहता है और उसे जॉब नहीं मिलती, देन वी कैन से दैट ही इज अ अनएम्प्लॉयड। आई होप यू शुड क्लियर। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है बेटा, इन इंडिया वी हैव फाउंड टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, जो कि विलेजेस के अंदर, रूरल एरियाज में मिलता है। बेटा फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। क्लियर? फर्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे 1 मार्क्स में भी, 3 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी, यहाँ से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या एक्सप्लेन द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या एक्सप्लेन द एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे बेटा पहले हम इनको देखेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बच्चे, और ये डिसगाइज्ड क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। Okay, students, now we will talk about the rural unemployment. बेटा मैंने अभी आपको बताया there are two type of unemployment in rural areas. First is seasonal and second is disguised. अब हम बात करेंगे बेटा seasonal की। seasonal देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है बेटा, ठीक है, seasonal। seasonal मतलब when people are not able to find jobs during some months of the year, जब साल के कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में जब वर्कर्स को, पीपल को काम नहीं मिलता, then they are known as seasonal unemployment. For example, बेटा आप सबको मालूम है एग्रीकल्चर के अंदर मेन पूरा साल काम नहीं होता, सोइंग सीजन है, हार्वेस्टिंग सीजन है, इन टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो वर्कर्स की ज़रूरत होती है, काम की, लेबर्स की ज़रूरत होती है। तो जो लेबर्स हैं बेटा इन पर्टिकुलर सीजन में उनको काम मिलता है, ओके, बट बाकी का जो टाइम होता है उसमें जब उनके पास कोई काम नहीं होता तो वो टाइम पीरियड कहलाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उस टाइम पीरियड में उन्हें एम्प्लॉयमेंट के लिए या लाइवलीहुड के लिए कोई और अनदर सोर्स जो है वो सर्च करना पड़ता है। इज इट क्लियर? अब बात करेंगे बेटा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये डिसगाइज्ड, इसको ध्यान से समझो बच्चे क्या होती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन का मतलब क्या होता है, छुपी हुई। इन केस ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। अब इसमें क्या होता है बेटा, पीपल अपीयर होते हैं काम करते हुए, ठीक है, बट रियलिटी में वो कोई काम भी नहीं कर रहे। नहीं आया समझ में? चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बेटा अब एक फील्ड है, ठीक है, अब ये फील्ड है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि 3 पर्सन्स लगे हुए हैं एक ही काम में, ठीक है। अब एक फील्ड में एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं जिसमें 2 यंग है, लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं है, घर में खाली है, इसलिए मम्मी पापा क्या करते हैं, उनको भी अपने साथ खेत में ले जाते हैं, फील्ड में ले जाते हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या हो रहा है बेटा, अब वो अपीयर तो हो रहे हैं फील्ड में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बट प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन फील्ड में उतना ही होगा जितना कि 2 पर्सन मिलके करेंगे, क्योंकि फील्ड के अंदर तो फील्ड का साइज है वो फिक्स है, जो क्रॉप ग्रो होनी है वो ग्रो होनी है। अब इसमें फील्ड में प्रोडक्शन उतना ही होगा, चाहे 2% काम करें या 5% काम करें या 10% काम करें,
तो वो एक्स्ट्रा जो पर्सन है जो लगे हुए हैं फील्ड में काम करने में, जो अपीयर हो रहे हैं काम करते हुए, बट रियलिटी में उनके होने या ना होने से फील्ड के प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर? दैट इज नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें अपीयर हो रहे हैं काम करते हुए बट प्रोडक्शन उनके काम करने से इंक्रीज नहीं होगा। इज इट क्लियर? अगर इन 2% को निकाल के कहीं और लगाया जाए काम के लिए तो उससे क्या होगा, फैमिली की अर्निंग इंक्रीज होगी, क्योंकि फील्ड में तो प्रोडक्शन उतना ही होना है, चाहे 2 काम करें या 3 काम करें, ठीक है। और बल्कि वो 2 कहीं अर्बन एरिया में जाके अदर सोर्स से अगर अर्निंग करके लाएंगे तो फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी। दैट्स व्हाई these extra workers या these extra persons are known as disguised unemployment. I hope you will be clear. Okay. Now next बात करेंगे बेटा अर्बन एम्प्लॉयमेंट की। अर्बन एरिया में बेटा ज़्यादातर जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है दैट इज नोन एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो यहाँ पे when youth have degree are not able to find job। अब अर्बन एरिया में बच्चे एजुकेशन ले लेते हैं। हमने एजुकेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल ओपन कर दिए, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई स्कूल ओपन नहीं हो रहे हैं, स्कूल भी ओपन हो रहे हैं, बच्चों को डिग्रीज भी मिल रही है बेटा, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, क्वालिटी एजुकेशन नहीं, ठीक है। जब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती तो ऐसी कंडीशन में बच्चे यूथ्स के पास डिग्री होती है बट उनको जॉब नहीं मिल पाती। इज इट क्लियर? अनएम्प्लॉयमेंट इन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज इंक्रीज फास्टर। बेटा देखो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 10th क्लास करने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, बहुत सारे 12th करने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, लेकिन आजकल हमारी कंट्री में जिस हिसाब से यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइजेशंस इंक्रीज हो रही हैं, सबसे ज़्यादा अगर एजुकेटेड पीपल किसी फील्ड में दिखाई देते हैं तो वो है वो यूथ जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड पीपल वही मिलते हैं। इज इट क्लियर? देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अलोंग टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन। खाली ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन ही नहीं, वो पर्सन जो किसी न किसी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन से स्किल्ड एजुकेशन गेन करते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने अभी यहाँ पे बोला कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं बेटा जहाँ पे बहुत साल पुराना कोर्स करवाया जाता है। मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो अगर आप जो है किसी मोबाइल कंपनी के लिए कोई मोबाइल का काम सीखने जा रहे हो, आपने सुना होगा कि भाई कोर्स वगैरह एडवांस एंड सिंपल कोर्स जो होते हैं। अब किसी बच्चे ने जो है वो सिंपल कोर्स किया, अब वहाँ सिखाया जा रहा है नोकिया 11800 को कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो आजकल कितने लोग यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड का ज़माना है भाई, एंड्रॉयड लोग फ़ोन खरीद रहे हैं, तो उसका नॉलेज तो क्या हो गया, ज़ीरो। तो ऐसे सिचुएशन में जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो नॉलेज है, उनका जो स्किल है वो उस टाइम सोसाइटी के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होता। ओके, नाउ वी विल सी बेटा प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, यूथ में अनएम्प्लॉयड सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ऐसी सिचुएशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम किसी भी कंट्री को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। इसको देखो भाई, अनएम्प्लॉयमेंट किस चीज को लीड करती है बेटा, मैन पावर रिसोर्स को वेस्ट करती है, ठीक है। कैसे वेस्ट करती है, मान लो मैं पढ़ा सकती हूँ, मैंने एजुकेशन ली है, मैं पढ़ा सकती हूँ, बट अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो मेरा नॉलेज, मेरा जो एफिशिएंसी है वो क्या हो गई, वेस्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है बेटा, तो मैन पावर क्या होती है, वेस्ट होती है। पीपल
people who are an asset for the economic turn into liability. बेटा वो people जो कंट्री के लिए assets बन सकते हैं, अब वो क्या बन गए? Liability बन गए, अब वो burden बन गए हैं. Is it clear? Next, there is a feeling of hopeless and despair among the youth. ऐसी सिचुएशन में आजकल देखो हर चीज कितनी महंगी हो गई है, स्टडी कितनी महंगी हो गई है, ठीक है, बच्चे हायर एजुकेशन लेते हैं, इतनी कॉस्टली एजुकेशन लेते हैं, उसके बावजूद भी अगर अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बेटा? होपलेसनेस एंड डिस्पेयर की जो सिचुएशन है यूथ के अंदर वो क्रिएट होती है. कई बार तो इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं यूथ कि वो कोई ना कोई रॉन्ग स्टेप भी ले लेते हैं, ठीक है. Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste. Great social waste होता है बेटा. अब यहाँ पे देखो, educated person जो काम करना चाहते हैं लेकिन जब उन्हें अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता तो कई बार बेटा क्या होता है कि उन्हें अपने पोटेंशियल से लोअर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है. फिर उसमें क्या होता है, मान लो अभी आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे ऐसे फॉर्म निकलते हैं, डी ग्रेड के फॉर्म निकलते हैं जिसमें हायर एजुकेटेड पीपल उन फॉर्म्स को फिल करते हैं. क्यों? क्योंकि भैया अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो उसके अलावा जो कुछ मिल रहा है उसको ले लिया जाए, वो कर लिया जाए. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बेटा, वो जो एजुकेटेड पीपल है जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जिससे सोसाइटी को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन जब उसको अपने अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता और वो अपने से लोअर काम करने के लिए रेडी होता है तो ऐसी सिचुएशन में सोसाइटी के अंदर जो बेनिफिट होना चाहिए था वो उस सोसाइटी को बेनिफिट नहीं होता. इज इट क्लियर? अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड. इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है. इकोनॉमिक ओवरलोड क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब लोगों को काम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पहले ही आप पढ़ चुके हो, जब पीपल एजुकेटेड होगा, स्किल होगा, वर्क मिलेगा, उसे जॉब मिलेगी, वो अर्निंग करेगा तो वो क्या होगा, कंट्री की इनकम को इंक्रीज करेगा. इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पे वेस्ट हो रही है. इकोनॉमिक के ऊपर क्या हो जाएगा, फिर बर्डन आएगा. क्यों? क्योंकि उन्हें किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा? अपनी वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर. The dependence of unemployed on the working population increase. मतलब जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनके ऊपर और बर्डन भी आ जाएगा. अपना भी वो वर्किंग पीपल अपना भी काम कर रहे हैं और जो घर में अनएम्प्लॉयड पीपल है उनको भी वो कमा के खिला रहे हैं. ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है कंट्री की उसके ऊपर जो बर्डन है वो इंक्रीज होता है. द क्वालिटी ऑफ लाइफ of an individual as well as society adverse affected. अब इससे क्या होगा बेटा, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, देखो हम अगर एजुकेशन ले रहे हैं, हमें जॉब मिल जाती है, अच्छी सैलरी मिलती है, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, इंक्रीज होती है. इज इट क्लियर? अगर हम अनएम्प्लॉयड है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा. ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी किसी भी पर्सन की, डिक्रीज हो जाएगी, उसके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा. और इंडिविजुअल के ऊपर ही नहीं बेटा, वो सोसाइटी भी उससे इफेक्ट होती है. क्योंकि देखो अगर हम अच्छी अर्निंग करते हैं, हम अच्छा अर्निंग करेंगे तो हम एक अच्छी सोसाइटी डेवलप करेंगे. ठीक है, अगर हमारे पास अर्निंग अच्छी नहीं है, हम अपना लाइवलीहुड चलाने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हम एक हायर सोसाइटी के बारे में कैसे सोच सकते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे सोसाइटी भी उस चीज़ से अफेक्ट होती है. Decline in its health status and rising withdrawal from the school system. अर्निंग नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो अगर मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे वो अच्छे डॉक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा, हेल्थ स्टेटस डाउन होगी. आपने यहाँ पे देखो एग्जाम्पल विलास का, विलास की जो मम्मा थी उसकी अर्निंग कम थी, तो उसके पास इतना पैसा नहीं था, इतना मनी नहीं था कि वो विलास के आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट प्रॉपरली करवा सके. ठीक है, तो जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेटा तो इंसान का हेल्थ स्टेटस भी डाउन जाता है और साथ ही साथ
राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूलिंग सिस्टम। अब विलास की मम्मा ने विलास को स्कूल भेजा? नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि लैक ऑफ मनी। इज इट क्लियर? तो जब लोगों के पास काम नहीं होंगे तो ऐसी सिचुएशन में स्कूलिंग सिस्टम जो है वो भी क्या होगा? विड्रॉ होगा। तो यहाँ पे बेटा विशियस जो हमने साइकिल देखा था वो क्रिएट होगा। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। जिस कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है बेटा, वो किस चीज का इंडिकेटर होती है? उस कंट्री की डिप्रेस्ड इकोनॉमी का। ठीक है, अब जब लोग ही अनएम्प्लॉयड होंगे, वर्किंग जो एसेट्स है वो ही काम नहीं कर रही है, तो उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कैसे इंक्रीज होगी, कैसे डेवलप होगी? तो वहां पे क्या होगा? डिप्रेस्ड इकोनॉमी बनती है। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ केस इन इंडिया। अब हम इंडिया की बात करते हैं बेटा। ठीक है, इंडिया में क्या सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट की? अब यहाँ देखो, द अनएम्प्लॉयड रेट इज लो। हालांकि हमारे इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बेटा वो क्या है? लो है। देखो लो कैसे है? अब यहाँ हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब क्या है? कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड पीपल कम है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है? A large number of people represented with low income and productivity are counted as unemployed। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लो है। क्यों लो है? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे पीपल क्या करते हैं, जब उन्हें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, कोई जॉब नहीं मिलती, तो वो अपनी एफिशिएंसी से लो लेवल का काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? भाई घर का गुजारा भी तो करना है। ठीक है, अगर जॉब अपनी, मान लो मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, मैं इंजीनियरिंग की कोई स्पेशलाइज बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी मैंने लिया है ये ऐसे टॉपिक कि मान लो मेरे पास हाई एजुकेशन है और मुझे उस हाई एजुकेशन के लेवल की जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? मैं घर में बैठ जाऊँगी या घर में, क्योंकि अगर घर में बैठ जाए इंसान तो फिर घर का गुजारा कैसे होगा? ठीक है, ऐसे सिचुएशन में वो लो इनकम वर्क करने के लिए मजबूर होता है। अब यहाँ पे वो अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, लो इनकम वर्क कर रहा है, लेकिन उससे क्या होगा बेटा? अब वो अपीयर तो क्या हो रहा है? एम्प्लॉयड काम करता हुआ तो दिखाई दे रहा है। तो यही रीजन है कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयड पीपल तो है, ठीक है, लेकिन वो क्या है? अपनी एफिशिएंसी से बहुत डाउन काम करते हैं। इससे क्या होता है बेटा? इससे क्या होगा कि कंट्री को जितना डेवलप होना चाहिए, जितनी प्रोग्रेस करनी चाहिए, उतनी नहीं हो पाती। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बच्चे, पीपल अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, बट इन टर्म ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज नॉट एडुकेट फॉर देम। अब पीपल पूरा साल काम करते हुए अपीयर हो रहे हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया अपनी एफिशिएंसी से डाउन होकर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर वो ना ही तो अपने पोटेंशियल का पूरा यूज कर पाते हैं और ना ही उनको उतनी इनकम मिलती है जितनी की उनकी पोटेंशियल है या जितनी उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या दिखाई देता है बेटा? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है। अब इससे क्या होता है कि अब फील्ड के अंदर काम नहीं है, घर में कोई भी जॉब नहीं है, तो चलो फील्ड में ले जाओ, फील्ड में ले जाके कम से कम हाथ तो बटाएगा। तो इससे क्या होता है बेटा? यहाँ पे अर्निंग तो नहीं होती, अर्निंग तो उतनी होगी जितना प्रोडक्शन होना है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो लेबर है वो कम हो जाता है। अब जिस काम को 2 पर्सन मिलकर 5 दिन में करेंगे, अगर 5 पर्सन वहाँ काम कर रहे हैं तो वो उसको ऑब्वियसली जल्दी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होता है कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रोडक्शन कुछ नहीं होना, इनकम कुछ नहीं होनी, उतनी ही होनी है
लेकिन लेबर कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर। अब इसको देखो, समझो क्या होता है ये एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो। एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो के अंदर बेटा एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा। विलेजेस के अंदर बात हो रही है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज दीज आर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो एक्स्ट्रा पीपल थे, जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड पीपल थे, उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया, सिटीज में भेजना स्टार्ट कर दिया। चलो तुम क्या करोगे, यहाँ पे सिटी में जाओ, कहीं कुछ अर्निंग करोगे तो कम से कम क्या होगा कि फैमिली की इनकम इंक्रीज होगी, कुछ कमा के तो लाओगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया बेटा, प्राइमरी सेक्टर से किसमें भेजना स्टार्ट कर दिया, सेकेंडरी में। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा बर्डन यहाँ पर था प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देती है बेटा वो किस में दिखाई देती है, एग्रीकल्चर फील्ड में। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ से लोगों ने निकाला, कुछ प्राइमरी से निकाल के सेकेंडरी में भेजा। ठीक है, कुछ लोगों को सेकेंडरी सेक्टर में अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, सेकेंडरी के साथ साथ जो है वो टर्शियरी सेक्टर आजकल बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ पीपल निकल के बेटा किसमें एंगेज हो गए, सर्विस सेक्टर में। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो पहले बर्डन पूरा प्रेशर प्राइमरी सेक्टर के ऊपर आता था बच्चे, अब वो निकल के इसके ऊपर आ रहा है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के ऊपर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे सरप्लस लेबर मूव टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है वहां से डिस्गाइज सेक्टर से निकल के जो सरप्लस लेबर है, सरप्लस का मतलब होता है बेटा एक्स्ट्रा, वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की साइड मूव कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके, this is our last topic beta in this story we will show that how people could become assets of the economy। ठीक है, assets मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। इस स्टोरी के थ्रू बेटा हम देखेंगे कि कैसे किसी भी कंट्री के पीपल, कंट्री ही नहीं किसी भी एरिया के, सोसाइटी के या फैमिली के लिए जो पीपल है वो एसेट्स कैसे बन सकते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ मैंने मेन पॉइंट्स आपको दिए हैं, वैसे मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके स्टोरी के बारे में बता दूंगी। बेटा एक विलेज है, ठीक है, इसमें हर फैमिली इतना ग्रेन प्रोड्यूस करती है कि उसकी फैमिली के लिए इनफ है। इज इट क्लियर? अब इनमें से एक फैमिली बेटा डिसाइड करती है कि वो अपने सन को एग्रीकल्चरल कॉलेज के अंदर भेजेंगे, वहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज में उसको स्टडी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर स्टडी लेने के बाद बच्चा एग्रो इंजीनियर बनता है। ठीक है, और वो एक डिजाइन तैयार करता है, नया डिजाइन प्लो का। ठीक है, और उस प्लो के डिजाइन प्लो से वो एग्रीकल्चर की यील्ड जो होती है बेटा, वीट की जो यील्ड है उसको इंक्रीज करता है। क्लियर? अब विलेज के लोगों ने देखा कि भैया कैसे एजुकेशन के थ्रू, स्किल के थ्रू इस बच्चे ने जो है वो कैसे अपने आप को डेवलप किया, कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। तो जितनी भी फैमिलीज हैं वो क्या करती हैं, मीटिंग बुलाती हैं विलेज के अंदर, और मीटिंग में सरपंच से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो स्कूल ओपन करें विलेज के अंदर, ताकि वो अपने बच्चों को उसके अंदर जो है वो स्टडी के लिए भेज सकें। ठीक है, कुछ टाइम के बाद अब स्कूल ओपन हो गया है, बच्चे लोग स्कूल जाना स्टार्ट कर दिए हैं, बॉयज भी स्कूल जा रहे हैं और विलेज में स्कूल ओपन हो गया है, तो बेटा गर्ल्स को भी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके, आफ्टर सम टाइम जो फैमिली है, एक फैमिली डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को जो है वो टेलरिंग की ट्रेनिंग दिलवाएंगे। ठीक है, अब एक लड़की ने टेलरिंग की ट्रेनिंग ले ली। अब वो विलेज के पीपल जो पहले स्टिचिंग के लिए टाउन में जाते थे, अब उन्होंने स्टिचिंग करवाना कहाँ स्टार्ट कर दिया, विलेज में।
अब उनका जो आने जाने का टाइम था वो सेव हो रहा है। अब उस आने जाने के टाइम को वो कहाँ लगा रहे हैं, अपने प्रोडक्शन में या अपने फील्ड में लगा रहे हैं। ओके, अब जो लड़की है वो टेलरिंग भी कर रही है, टेलरिंग करके अर्निंग कर रही है, गांव की कुछ और लड़कियां जो है उनको ट्रेनिंग दे रही है। तो इस टाइप से करके बेटा धीरे धीरे जो विलेज है वो प्रोस्पेरिटी की साइड बढ़ता है आगे, ठीक है। और इस तरह से एक सिंपल विलेज, ऑर्डिनरी विलेज जो अभी तक अपने केवल कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन करता था, अब वो क्या बन गया है, एक प्रोस्पेरस विलेज बन गया है, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर में हमने जो पीपल एज ए रिसोर्स है इसमें देखा कि कैसे एजुकेशन के थ्रू और हेल्थ के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू किसी भी कंट्री के पीपल को एसेट्स बनाया जा सकता है और उस कंट्री को डेवलप किया जा सकता है। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए बेटा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।